नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सबका स्वागत है। मैं जन्मेजय सर। आज आप लोगों को बौद्ध साहित्य के विषय में चर्चा की जाएगी, जो इस समय चल रही विभिन्न परीक्षाओं में तथा आगे आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आज का विषय बौद्ध साहित्य और उनका विस्तार और उनका विभाजन, इस तरह से आप लोगों के सामने इसका वर्णन होने जा रहा है। तो आप देखें, बौद्ध साहित्य, जैसे कुछ साहित्यों को आप जानते हैं, कुछ साहित्यों के विषय में आपको जानकारी होगी भी और उनका नाम भी बताया जा रहा है, फिर उनके क्या क्या भाग हैं, उन्हें किन भागों में विभाजित किया गया है, ये सब आज आपके सामने वर्णन किया जाएगा। तो देखिए, बौद्ध साहित्य क्या है कि जैसे त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, जातक कथाएं, महावस्तु, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, महाविभाग, सारिपुत्र प्रकरण, ललित विस्तार, दिव्यावदान, मंजुश्री मूल कल्प इत्यादि बौद्ध साहित्य हैं। इनके विषय में आज चर्चा होगी। तो आइए, इनको कुछ जहाँ जरूरत पड़े लिखा भी जाता रहेगा और उस तरह से जबानी भी बताया जाता रहेगा। तो जैसे त्रिपिटक है, एक बार फिर इनका नाम सुन लें। त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, जातक कथाएं, महावस्त, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, महाविभाग, सारिपुत्र प्रकरण, ललित विस्तार, दिव्यावदान, मंजुश्री मूल कल्प इत्यादि। अब आइए त्रिपिटक के विषय में देखते हैं कि त्रिपिटक ये पूरा बौद्ध साहित्य लगभग आ जाता है। इसमें सभी साहित्य आ जाते हैं बौद्ध के, और इसमें 57 ग्रंथ आते हैं। त्रिपिटक में 57 ग्रंथ आते हैं और त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए हैं। और ये भी कहा जाता है कि इसमें 18,000 उपदेशों का वर्णन है, या उससे भी अधिक, 18,000 या उससे भी अधिक उपदेशों का वर्णन आता है। तो त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित किए गए। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित किए गए। इनके नाम हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इन पिटकों में क्या क्या नियम, क्या क्या वर्णन है, इनके विषय में बताया जाता है कि त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब विनय पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के जीवन संबंधी नियमों का वर्णन आता है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के नियम संबंधी इनका वर्णन आता है। और सुत्त पिटक, इन्हें सूत्र पिटक भी कहा जाता है, कि जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन और धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह आता है। अब ये पिटक, ये दोनों त्रिपिटक के दोनों भाग, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये प्रथम बौद्ध संगीत के समय इनका संग्रह किया गया। विनय पिटक, सुत्त पिटक प्रथम बौद्ध संगीत के समय। और प्रथम बौद्ध संगीत कब? ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 3 माह के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और उस महासंगीत में, यानी उस महासभा, बौद्ध महासभा में, ये इन दोनों पिटकों का संग्रह, यानी ये दोनों पिटक लिखे गए। कौन कौन? विनय और सुत्त पिटक। तो इसमें क्या है कि प्रथम
प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में। तो उनके मृत्यु के 3 माह पश्चात अजात शत्रु के शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में कहा जाता है, लेकिन वो गुफा नहीं, उस राजगृह के सप्तपर्णी गुफा के सामने बहुत बड़ा टेंट लगवाया गया था कि जिसमें 500 बौद्ध भिक्षु एकत्रित हुए थे। 500 बौद्ध भिक्षु एकत्रित हुए थे और 7 माह तक यह सभा चली थी। 7 माह तक यह सभा चली थी और उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक का संग्रह किया गया। तो इसके पहले आप सबको मालूम होगा कि इसके पहले जो भगवान बुद्ध उपदेश दिए थे और जो उपदेश लोग सुनते थे वो उनको जबानी याद रहता था, उनके दिल में रहता था। वो सुन सुन करके सारी बातों को याद रखते थे और जहां ये उपदेश होते थे वो जबानी ही बताए जाते थे। लेकिन बाद में ये राजाओं के यह दिमाग में आया कि इनके ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए, संकलन होना चाहिए। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति महाराज अजात शत्रु के शासनकाल में, महाराज अजात शत्रु के शासनकाल में हुई, तो उसमें इन त्रिपिटकों का संग्रह किया। तो प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध महासभा में ये सुत्त पिटक और विनय पिटक इनका संग्रह किया गया, यानी ये लिखे गए। इसके पहले तो बुद्ध के उपदेश जबानी चला करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका लेखन जब शुरू हुआ तो प्रथम बौद्ध संगीत शासक कौन थे? अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीत के शासक अजात शत्रु और इसके अध्यक्ष यानी सभापति महाकश्यप थे और अजात शत्रु महाराज बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार हर्यक वंश के थे। ये सब आपको बताया जा चुका है कि महाराज बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु, बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे। तो इनके पुत्र अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ और उसमें ये दोनों पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखे गए। तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और स्थान राजगृह के सप्तपर्णी गुफा के सामने बहुत बड़ा टेंट लगवाया गया, जिसमें 500 बौद्ध भिक्षु एकत्रित हुए थे और ये बहुत बड़ी सभा थी। और ये 500 बौद्ध भिक्षु और 7 माह का समय लगा। तो उस समय जो प्रवचन होता रहता था उसमें ये लेख लिखे जाते थे। अब आप ये जाने कि जो त्रिपिटक है, पहले तो लेखन चलती नहीं थी, तो जबानी थे। तो ये जो त्रिपिटक थे ये ताड़ के पत्रों पर लिखे गए त्रिपिटक हैं। उस समय लिखने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे, तो ताड़ के पत्रों पर, अब ताड़ के पत्रों पर किस तरह से लिखे गए कि ताड़ के पत्रों को जिस तरह ताड़ के पत्रों में सुई से या नोकदार लकड़ी से इनको जो है गोद गोद कर के लिखा जाता था ताकि ये मिटने न पाए। ताड़ के पत्रों पर सुई से या नोकदार लकड़ी या कील, लोहे की कील से गोद करके ये लिखे जाते थे और इस तरह से इनकी लिखावट कई 100 वर्षों तक, हजार वर्षों तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो ताड़ के पत्रों पर ये लिखे। अब सोचिए कि कितना कठिन काम था कि एक एक निशान गोद करके बनाए जाते थे।
तो शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप, स्थान राजगृह के सप्तपर्णी गुफा, और समय 7 माह, बौद्ध भिक्षु 500। इसके अतिरिक्त पूरे राज्य के और जितने भी लोग सुनते थे, ये सभा चलती थी। तो इस तरह से अब इसमें क्या है कि विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के जीवन संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। और सुत्त पिटक, अब ये देखें कि लेखन का कार्य जो था आगे चला है, और जो सुत्त पिटक था ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन, धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक विवेचना यानी दृष्टिकोण यानी दार्शनिक नजरिया, इसका वर्णन किया गया है। तो अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तो 2 पिटक विनय और सुत्त पिटक तो प्रथम बौद्ध संगीत में ये लिखे गए, संग्रह किए गए। और धम्म पिटक ये तीसरी बौद्ध संगीत में इसका संग्रह हुआ यानी इसका संकलन हुआ। तीसरी बौद्ध संगीत कब हुई कि तीसरी बौद्ध संगीत 250 के लास्ट यानी 251, इसीलिए कहा जाता है कि 250 से 251 ईसा पूर्व में ये तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। उस समय शासक कौन था? मौर्य वंश का शासक अशोक, सम्राट अशोक था। और सम्राट अशोक का एक दूसरा नाम, उसे चंडाशोक के नाम से जाना जाता है। 250-51 ईसा पूर्व तीसरी बौद्ध संगीत, और शासक अशोक, उसका दूसरा नाम चंडाशोक भी कहा जाता है। तो और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक के ये गुरु भी थे, सम्राट अशोक के गुरु। और बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में, यानी कहने का मतलब कि इन्होंने उस सभा का सभापतित्व किया था, यानी उस सभा के सभापति अथवा यूं कहिए कि अध्यक्ष थे। तो उनकी अध्यक्षता में तीसरी सभा का आयोजन हुआ। और इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया। स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। तो इस तरह से शासक सम्राट अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस और स्थान पाटलिपुत्र। और इस तीसरी बौद्ध संगीति में 9 माह का समय लगा और 1000 बौद्ध भिक्षु उपस्थित थे। 9 माह का समय, 1000 बौद्ध भिक्षु उपस्थित। तीसरी बौद्ध संगीति में जो अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, 9 माह का समय और 1000 बौद्ध भिक्षु उपस्थित थे। तो उसी क्रम में दूसरी बौद्ध संगीत भी देख लेते हैं कि दूसरी बौद्ध संगीति में 8 माह का समय और 700 बौद्ध भिक्षु उपस्थित थे। लेकिन काम त्रिपिटक के लिखने का काम पहली बौद्ध संगीति और तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीत में 2 पिटक विनय और सुत्त पिटक, और तीसरी बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक का संग्रह किया गया। तो इस तरह से अब हम ये देख लेते हैं कि ये त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब विनय पिटक को फिर 3 भाग में विभाजित किया जाता है। और हाँ, एक चीज यह भी देखना है कि बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक का संग्रह किया और बुद्ध के शिष्य उपाली ने विनय पिटक का संग्रह किया और बुद्ध के परम शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक यानी सूत्र इसे भी कहा जाता है, सुत्त पिटक का संग्रह किया। इस तरह से विनय पिटक का संग्रह उपाली द्वारा और सुत्त पिटक का संग्रह आनंद के द्वारा, आनंद और उनके शिष्यों द्वारा
और उपालित था उनके शिष्यों द्वारा किया गया। अब विनय पिटक देखते हैं कि विनय पिटक, यह विनय पिटक के अनुसार यह कहा जाता है कि विनय पिटक कहने का मतलब कि यह 3 भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन? सुत्त विभंग और खंडक तथा परिवार पाठ। विनय पिटक 3 भागों में विभाजित हुआ, सुत्त पिटक, सुत्त विभंग, खंडक और परिवार पाठ। अब सुत्त विभंग में क्या है? सुत्त विभंग में बौद्ध भिक्षु तथा भिक्षुणियों के नियम एवं उनका पालन। सुत्त विभंग में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के नियम एवं उनका पालन। खंडक में क्या है कि बौद्धों के संघ में प्रवेश का नियम, बौद्धों के संघ में प्रवेश का नियम, चरित्र एवं जीवन से संबंधित क्रियाकलाप। और परिवार पाठ में क्या है कि प्रश्नोत्तर शैली में बौद्ध भिक्षुओं के नियम एवं कर्तव्यों का वर्णन। इस तरह से विनय पिटक के 3 भाग, सुत्त विभंग, खंडक, परिवार पाठ। और फिर सुत्त विभंग 2 भागों में, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग में विभाजित किया जाता है, और खंडक 2 भागों में, चूलबग्ग और महाबग्ग में विभाजित किया जाता है। तो आइए थोड़ा से हम लिखित भी दिखा देते हैं। और विनय पिटक में एक चीज और देखना है कि विनय पिटक के अनुसार महाराज बिंबिसार, जो अजात शत्रु के पिता थे, महाराज बिंबिसार ने बेणु वन उद्यान बौद्ध संघ को, बेणु वन उद्यान बौद्ध संघ को दान दिया था। यह विनय पिटक में इसका वर्णन आता है। तो आइए हम देखते हैं कि त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, त्रिपिटक में कहा जाता है कि 18,000 बुद्ध के उपदेशों का वर्णन आता है त्रिपिटक। और इनमें 57 ग्रंथ, कहने का मतलब कि सभी ग्रंथ इसमें आ जाते हैं, 57 ग्रंथ इसमें आते हैं। और 18,000 उपदेशों का वर्णन है। इससे अधिक, यानी उपदेश तो उन्होंने बहुत दिए, लेकिन उतने का वर्णन कहा जाता है कि उतने का वर्णन मिलता है। और त्रिपिटक किस भाषा में? पाली भाषा में। त्रिपिटक पाली भाषा में, और ये ताड़ के पत्रों पर लिखे गए। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और फिर आगे ये देखा जाता है कि विनय पिटक 3 भागों में विभाजित किया गया। विनय पिटक ये 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? सुत्त विभंग, खंडक, परिवार पाठ। सुत्त विभंग, खंडक और परिवार पाठ। विनय पिटक 3 भाग में, सुत्त विभंग, खंडक और परिवार पाठ में। इस तरह से अब ये विनय पिटक के 3 प्रकार हो गए। फिर देखते हैं कि सुत्त पिटक अब आगे लिखने का जगह नहीं है, इसको आगे हम लिखते चलेंगे। तो अब आइए सुत्त पिटक में देखते हैं कि सुत्त पिटक ये 5 भागों में, या यूं कहिए कि 5 निकायों में विभाजित किया गया। सुत्त पिटक 5 भाग में। इसे कहते हैं दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय,
मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और यह खुद्दक, खुद्दक निकाय। तो इस तरह से आप देखते हैं कि दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ये सुत्त पिटक के भाग हो गए। दीर्घ निकाय, अब यह कहा जाता है कि दीर्घ निकाय में जो बड़े बड़े सूत्र हैं, बड़े बड़े सूत्र और कहीं कहीं सूक्त भी मिलता है, तो बड़े बड़े सूत्र दीर्घ निकाय में रखे गए। और इसमें कितने, ये 34 सूत्र, इसमें 34 सूत्र रखे गए और ये बहुत बड़े बड़े सूत्र कहे जाते हैं। और इसमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। दीर्घ निकाय में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन, यानी बुद्ध के उपदेशों का संकलन। तो इस तरह से कहा जाता है कि इसमें जो है, जो सबसे बड़े बड़े सूत्र थे ये इसमें रखे गए। किसमें, दीर्घ निकाय, कहीं कहीं दीर्घ भी कहा जाता है, तो प्राय दीर्घ निकाय ही है। तो दीर्घ निकाय में ये 34 सूत्र रखे गए और बड़े बड़े सूत्र दीर्घ निकाय में रखे गए। ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है और इसका, यानी इसका भार, इसके जिम्मेदारी आनंद भंते, अरहंत आनंद भंते ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। कहने का मतलब कि इनका कार्यभार जो है अरहंत आनंद भंते को सौंपा गया था और उनके शिष्यों को। मध्यम निकाय जो थोड़ा बड़े सूत्र थे, कहने का मतलब जो बड़े बड़े सूत्र थे उनसे कुछ छोटे, जो बड़े बड़े सूत्र थे, सूक्त थे, कथन थे, उनसे कुछ छोटे जो सूक्त थे वो मध्यम निकाय में रखे गए। और इनकी जिम्मेदारी, इनका जो है, इनका भार या इनकी जिम्मेदारी अरहंत सारिपुत्र भंते, इनकी जिम्मेदारी अरहंत सारिपुत्र भंते व उनके शिष्यों को सौंपी गई। और जो संयुक्त निकाय थे, अरहंत महाकश्यप, अरहंत महाकश्यप एवं उनके शिष्यों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। कहने का मतलब कि इसका भार उन लोगों ने उठाया। और अंगुत्तर निकाय की जिम्मेदारी अब ये आनंद के द्वारा, दीर्घ निकाय जो है इसकी जिम्मेदारी आनंद के द्वारा, सारिपुत्र और इसकी पुत्र यानी आनंद और सारिपुत्र, सारिपुत्र, अरहंत सारिपुत्र और इनका जो है अनिरुद्ध का अनुरुद्ध भंते। तो अब देखा जाता है कि सबसे बड़े सूत्र, उनसे छोटे सूत्र और जो मध्यम वर्ग के सूत्र थे, मध्यम वर्ग के जो सूत्र थे वो संयुक्त निकाय में ये रखे गए। और इनकी जिम्मेदारी महाकश्यप के द्वारा और उनके शिष्यों द्वारा। अंगुत्तर निकाय में अरहंत अनिरुद्ध भंते द्वारा और खुद्दक निकाय में इसमें जो है लगभग 15 अध्याय आते हैं। तो आनंद के द्वारा, सारिपुत्र के द्वारा और अरहंत महाकश्यप के द्वारा, अंगुत्तर निकाय अनिरुद्ध भंते द्वारा और खुद्दक निकाय, इसमें 15 अध्याय आते हैं। और इस खुद्दक निकाय में आगे जो है जातक कथाएं, थेरी गाथा, धम्मपद, सुत्त निपात, खुद्दक पाठ और चूल निदेश, महानिदेश, ये लघु
सूक्तों का संग्रह कहा जाता है। कौन? खुद्दक। खुद्दक निकाय में जो छोटे छोटे सूत्र हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, छोटी छोटी गाथाएं हैं, ये खुद्दक निकाय में, और इसी में जातक कथाएं भी आती हैं। तो थेरी थेरी गाथा है, धम्मपद है, सुत्त निपात है, खुद्दक पाठ है, चूल निदेश, महानिदेश, ये खुद्दक निकाय में आते हैं। तो इस तरह से सुत्त पिटक पांच निकायों या यूं कहिए कि 5 भाग में विभाजित किया गया। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो दीर्घ निकाय में बड़े बड़े सूत्र, उससे छोटे जो है मध्यम निकाय में, फिर उससे छोटे जो है संयुक्त निकाय में। इसका जो है अरहंत महाकश्यप के द्वारा संग्रह किया गया। और अंगुत्तर निकाय में जो है कि यह कहा जाता है कि 7,789 सूत्र आते हैं। 7,789 सूत्र तथा 16 महाजनपदों का वर्णन भी अंगुत्तर निकाय में आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 5 भागों में सुत्त पिटक विभाजित किया गया है। अब उसके बाद हम देखते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक सुत्त पिटक में आपने देखा दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय। अब आइए हम देखते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक यह कई भागों में यह विभाजित किया गया। और अभिधम्म पिटक ये तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध हाँ साथियों, अब आप देखें कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अब अभिधम्म पिटक के विषय में देखें। धम्म संगिनी, इनके जो है भाग, ये कितने भागों में विभाजित किए गए, अब इनको देखें। धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, ये लिखते चलें। धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुल पंजति कथा वस्तु, पुल पंजति कथा वस्तु, धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुल पंजति, कथा वस्तु, यमक और पठान। यमक और पठान। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अभिधम्म पिटक ये 7 भागों में या यूं कहिए 7 निकायों में विभाजित किया गया। धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुल पंजति, कथा वस्तु, यमक और पठान। ये कथा वस्तु जो है, कथा वस्तु यह है अशोक के गुरु मोंगलपुत्तिस के द्वारा संकलित किया गया। अशोक के गुरु मोंगलीपुत्तिस द्वारा। कौन? यह कथा वस्तु ही बहुत महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में प्राय पूछा भी जाता है कि आप बौद्ध साहित्य के विषय में जो पढ़ रहे हैं, आगे होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में इनसे भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये सब पढ़ाने के बाद आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको परीक्षा में किस तरह के प्रश्न मिलेंगे, और विभिन्न परीक्षाओं में, पीसीएस में, आईएएस में, बीएड में, टेट में, सीटेट में या अन्य विभिन्न परीक्षाओं में
किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न भी बताए जाएंगे। जब ये सब आप पढ़े रहेंगे तो प्रश्न सामने आते ही आप उनका उत्तर तुरंत खोज लेंगे। तो पहले इनके विषय में देख लें, और इसीलिए ये जो है संक्षेप में आपको बताया जा रहा है, बहुत विस्तार में है, लेकिन प्रायः कितना अध्ययन करने से आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं इस पाठ से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित पाठ से। तो वह आपको जो है ये मैटर दिया जा रहा है। तो अब आपने क्या देखा कि ये दोनों विनय और सुत्त पिटक, अब जैसे प्रश्न शुरू हो गया, ये किस बौद्ध संगीति में, किस बौद्ध महासभा में संकलित किए गए, अभी पीछे बताया गया। यह भी बताया गया कि अभिधम्म पिटक, ये जो तीसरा पिटक है, तीसरा त्रिपिटक का तीसरा ग्रंथ अभिधम्म पिटक, यह किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया, यह तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति के कौन थे? अध्यक्ष मोंगली पुत्तिस और शासक अशोक, समय 250 से 251 ईसा पूर्व। और यह स्थान कहां था? आपको पहले पीछे के वीडियो में बताया गया है कि स्थान की जानकारी करने के लिए आप एक शब्द पढ़ेंगे, रावय पाक, आपको याद होगा। आप दर्शक बंधु या इस वीडियो को देखने वाले समस्त दर्शकगण, श्रोतागण, आप पीछे के वीडियो में देखे होंगे, ध्यान में आया होगा कि एक शब्द है रावय पाक। यह स्थान को सूचित करता है। रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडल वन। रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडल वन, कश्मीर। तो अब आप देखें कि रा व पा, ये तीसरी बौद्ध संगीत, पा से पाटलिपुत्र। कहने का मतलब कि तीसरी बौद्ध संगीत, तीसरी बौद्ध संगीत का स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। तो ये तीसरी बौद्ध संगीत जब हुई तो उसमें अभिधम्म पिटक का ये संकलन किया गया। और ये तीसरी बौद्ध संगीत यानी जो धम्म पिटक है, ये बौद्ध धर्म दार्शनिक विवेचन है, दार्शनिक दृष्टिकोण, दार्शनिक नजरिया। और ये 7 भागों में, 7 निकायों में विभाजित किया गया। और इसमें जो है सबसे ये महत्वपूर्ण वस्तु के एक प्राय पूछा जाता है कथा वस्तु, कथा वस्तु। और इसका जो है संकलन, संग्रह अशोक के गुरु मोंगली पुत्तिस द्वारा ये किया गया है। तो अब ये तीसरी बौद्ध संगीत, तीसरी बौद्ध संगीत का समय 9 माह, 9 माह। और तीसरी बौद्ध संगीत में कितने? 1000 बौद्ध भिक्षु, 1000 बौद्ध भिक्षु वहां पर उस सभा में भाग लिए थे। और 9 माह तक ये सभा चली थे, जिसमें जो है विभिन्न ग्रंथों का संकलन ये किया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि विनय पिटक 3 भाग में विभाजित, विनय पिटक 3 भाग में विभाजित। कौन? महाविभंग। विनय पिटक 3 भाग में विभाजित। कौन? सुत्त विभंग, खंडक और परिवार पाठ। कौन? सुत्त विभंग, खंडक और परिवार पाठ। और सुत्त पिटक, सुत्त पिटक 5 में विभाजित, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खंडक। फिर अभिधम्म, ये 7 भाग में विभाजित। इस तरह से आपने कितनी आसानी से याद कर लिया। 3 भाग में विभाजित, 5 भाग में विभाजित, और ये हो गया 7 भाग में विभाजित। ठीक, 3 भाग, 5 भाग, 7 भाग में। पहले में 500 बौद्ध भिक्षु, 7 माह का समय। तीसरी बौद्ध संगीत 9 माह का समय, 1000 बौद्ध भिक्षु। और दूसरी संगीत में 8 माह का समय और 700 बौद्ध भिक्षु एकत्रित हुए थे। तो ये अभी बौद्ध संघ, क्योंकि पीछे तमाम सारी चीजें बताया जा चुका है। तो हाँ, अब आगे आप देखें कि
बौद्ध साहित्य के विषय में बताया जा रहा है, लेकिन उधर त्रिपिटक के विषय में आपको उसके विभिन्न भागों के विषय में बताया गया। अब बौद्ध के अन्य साहित्य के विषय में देखें, जैसे कि आपको नाम बताया गया है, तो दीपवंश और महावंश इनकी रचना पाली भाषा में हुई है। दीपवंश और महावंश इनकी रचना पाली भाषा में हुई है और इनमें श्रीलंका यानी सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन आता है और साथ ही साथ भारत के तत्कालिक यानी उस समय के धार्मिक, सामाजिक, राजनीति का वर्णन भी आता है। और महावंश में मगध के शासकों का भी वर्णन आता है। महावंश में मगध के शासकों यानी जो कहा गया है कि भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक का वर्णन आता है, तो साथ ही साथ महावंश में मगध के शासकों का जो है वर्णन आता है। तो आगे मिलिंद पन्हो, इसका नाम है मिलिंद प्रश्न, इस ग्रंथ का नाम है मिलिंद प्रश्न, मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद प्रश्न। इसमें यूनानी शासक हिंद यूनानी शासक अर्थात इंडो ग्रीक शासक मिलिंद, जिसका नाम मिनांडर भी कहा जाता है, वह बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वाद विवाद का वर्णन अर्थात वार्तालाप के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मिलिंद पन्हों से हिंद यूनानी शासक अर्थात इंडो ग्रीक शासक मिलिंद अर्थात मिनांडर व बौद्ध भिक्षु के बीच वाद विवाद का वर्णन अर्थात वार्तालाप का वर्णन आता है। केवल इतना ही नहीं, उसके राजकाज के विषय में, बहुत सारी चीजों के विषय में, क्योंकि यह एक ग्रंथ है। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन के विषय में और यूनानी शासक मिनांडर के बीच वाद विवाद का वर्णन। जातक कथाएं क्या हैं कि यह बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन आता है और इसमें लगभग 547 कथाएं आती हैं। यानी लगभग का मतलब कि इसमें अगर कुछ कम या बेसी ज्यादा भी रहता है तो लगभग हो जाता है, तो लगभग 547 कथाओं का वर्णन आता है और जिसमें 360 लगभग 360 कथाओं में काशी यानी बनारस का वर्णन आता है। क्यों कि भगवान बुद्ध अधिक से अधिक समय जैसे श्रावस्ती में, कपिलवस्तु में, वैशाली में इत्यादि जगहों पर रहे हैं, तो इसमें जो है कि इन कथाओं में लगभग 3 से 60 कथाओं में काशी का वर्णन आता है। बुद्ध चरित इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है और इसकी रचना अश्वघोष द्वारा की गई है। और अश्वघोष कब? ये चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के दरबार में, चौथी बौद्ध संगीत जब हुई थी कनिष्क शासन काल में, तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार के बहुत बड़े संगीतक, नाटककार और रचनाकार भी रहे हैं। तो बुद्ध चरित बौद्धों की रामायण और इसकी रचना अश्वघोष के द्वारा की गई है। सौंदरानंद एक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य अश्वघोष द्वारा, सौंदरानंद अश्वघोष द्वारा लिखित संस्कृत का महाकाव्य है। महाविभाग इसे महाविभाषा शास्त्र भी कहा जाता है। जो संस्कृत में लिखा गया है यह बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है और इसकी रचना वसुमित्र के द्वारा की गई है। और वसुमित्र कौन? कि कनिष्क के शासन काल में प्रकांड विद्वान, और क्या कि वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये दोनों नाम वसुमित्र और अश्वघोष
ये कनिष्क के दरबार के प्रकांड विद्वान थे। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष, यानी उस चौथी बौद्ध संगीत 2 विद्वानों की देखरेख में उसके सभापति वसुमित्र अर्थात अध्यक्ष तथा उपसभापति अश्वघोष अर्थात उपाध्यक्ष। और चौथी बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में। यह भी आपको बताया गया है कि 3 बौद्ध संगीत ईसा पूर्व में, प्रथम द्वितीय तृतीय, और चौथी बौद्ध संगीत शताब्दी में, पहली दूसरी शताब्दी में, यानी 101 102 ईस्वी के आसपास हुए। और 3 बौद्ध संगीतियां बिहार में, 3 बौद्ध संगीत प्रथम द्वितीय और तृतीय, 3 बौद्ध संगीत बिहार में और चौथी बौद्ध संगीत बिहार के बाहर यानी कश्मीर में हुई। तो सारिपुत्र प्रकरण, आगे अगला ग्रंथ है सारिपुत्र प्रकरण। यह संस्कृत भाषा में यह एक नाटक ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में यह एक नाटक ग्रंथ है। इसकी भी रचना अश्वघोष के द्वारा की गई है। ललित विस्तार, ललित विस्तार, ललित विस्तार जिसमें आपको बताया गया है कि भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना सर एडविन अर्नाल्ड द्वारा की गई है। सर एडविन अर्नाल्ड द्वारा की गई है लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना। और इसका वर्णन जो है ललित विस्तार में आता है। और इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में हुआ था। सर एडविन अर्नाल्ड द्वारा लिखित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया जो ललित विस्तार से संबंधित है, बौद्ध साहित्य ललित विस्तार से संबंधित है। और इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में सन 1879 में किया गया। दिव्यावदान अगला ग्रंथ या अगला साहित्य दिव्यावदान, यह बौद्ध साहित्य। दिव्यावदान बौद्ध साहित्य में, इसमें मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के शासकों एवं पुष्यमित्र का उल्लेख मिलता है। मौर्य वंश शासकों एवं पुष्यमित्र का उल्लेख मिलता है। और पुष्यमित्र मौर्य शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके यह शासक बना। और यह एक सैनिक शासक था। यह बताया जाता है कि इसने बौद्ध बिहारों, यह बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु था। पुष्यमित्र बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु था। और इसे बौद्ध बिहारों को नष्ट करने वाला बताया जाता है। इसने बहुत से बौद्ध बिहारों को नष्ट करवाया था। इसीलिए इसे जो है बौद्ध बिहारों को नष्ट करने वाला बताया जाता है। और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण शासक, ब्राह्मण सैनिक शासक था। और पुष्यमित्र शुंग के समय में मनुस्मृति की रचना हुई है, ऐसा बताया जाता है। मनुस्मृति की रचना एवं पतंजलि के महाभाष्य की रचना पुष्यमित्र के शासन काल में हुई। आर्य मंजुश्री मूल कल्प, अगला बौद्ध साहित्य कौन है? आर्य मंजुश्री मूल कल्प। आर्य मंजुश्री मूल कल्प में हूण शासक तोरमाड़ एवं उसके पुत्र मिहिर कुल का वर्णन आता है। आर्य मंजुश्री मूल कल्प बौद्ध साहित्य में हूण शासक तोरमाड़ एवं मिहिर कुल का वर्णन आता है। ये हूण शासक मध्य एशिया के रहने वाले थे। मध्य एशिया यानी मध्य एशिया का बहुत विस्तार है, लेकिन इनका मूल निवास जो है चीन में आता है। और चीनी साहित्य में इन्हें हुंगनू कहा जाता है। कौन? चीनी साहित्य में हुंगनू,
कहा जाता है। मध्य एशिया चीन देश के रहने वाले हुण शासक थे। चीनी साहित्य में इन्हें हुंगनू कहा जाता है। अब इनका वर्णन बौद्ध साहित्य में क्यों आता है कि इन्होंने गांधार के 1600 स्तूपों, गांधार में बने हुए 1600 स्तूपों एवं संघारामों को नष्ट करवाया था। हुण शासक मिहिरकुल तोरमाड़ का पुत्र मिहिरकुल था और इसने गांधार में 1600 स्तूपों एवं संघारामों को नष्ट करवाया था। तो इनका वर्णन किसमें आता है? मंजूश्री मूल कल्प में। सज्जनों, इस तरह से हमने विभिन्न बौद्ध साहित्य के विषय में और उन बौद्ध साहित्य के विषय में किन राजाओं का वर्णन या कौन से भाषा में लिखे गए हैं। तो एक चीज और यह ध्यान देने योग्य है कि त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। तो अधिकांश बौद्ध साहित्य, क्योंकि बुद्ध भगवान पाली भाषा में उपदेश देते थे, तो आपने देखा कि कुछ का नाम संस्कृत में बताया गया है। आगे आपने पीछे के वीडियो में सुना है, पढ़ा है, देखा है कि चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान महायान में विभाजित हो गया। तो हीनयान ये पुरानी विचारधारा पर चलने वाले थे, महायान नई विचारधारा, यानी वो परिवर्तन चाहते थे और ये ब्राह्मणों के संपर्क में आए। तो ये प्रायः अपनी रचना जो है संस्कृत में करने लगे। तो इस तरह से ये महायान शाखा के जो साहित्य हैं ये प्रायः संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इस तरह से विभिन्न साहित्यों के विषय में आपको जानकारी दी गई और जो कुछ इसमें कमियां हों, आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, उनको और विभिन्न ग्रंथों से पढ़ते रहेंगे। बहुत सारी चीजें आपको परीक्षा के दृष्टि से आपको बताया जा रहा है। अगले पाठ में, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। उसमें जो है कि बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश और उनके, यानी स्त्रियों का प्रवेश कैसे हुआ और बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। तब तक के लिए हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमो बुद्धाय।